माही सस फटा फीदी दरबार ते पीर साहब ने वेख के सिर्फ मुस्कुराना उन्होंने पे तू दुनिया का पहला आशिक है क्या? तेरा कौन सा ऐसा कोई वखरा दिल टूटा है? वो क्या करते हैं, उनके रिश्तेदार सामने खिड़की में खड़े होकर उनको इधर तंग कर रहे होते हैं, जो कि हमारे कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा तुसी भी थे तो मैं भी थे, तुसी भी थे, फिर पहुंच लीजिए होना। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सिद्रा, मेरे साथ हैं सैयद अली हैदर एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ सिद्रा's डायरी। आज हम रिव्यू कर रहे हैं खुदा और मोहब्बत के एपिसोड नंबर 22 का। तो जी क्या कहेंगे अली हैदर आप? जब उन्होंने कुछ नहीं कहा एपिसोड में हम क्या कहेंगे यार, मतलब कुछ कहने को राह ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, इतना स्लो कर देते हैं कि कछुआ भी शायद उससे बेटर स्टोरी जो है ना वो तेज स्टोरी लिख ले। यानी यही चीज इन्होंने रक्षी बिस्मिल में की थी। यही चीज इन्होंने फिर डंग के अंदर कर दी थी। शुक्र है वो फितूर थोड़ा सा हुआ था लेकिन जस्टिफाइड था। एक दो एपिसोड्स बर्दाश्त हो जाते हैं, लेकिन जो खुदा और मोहब्बत है वो चल ही नहीं रहा ना। लाइक हर दफा लगता है अब शायद कुछ हो जाएगा, अब शायद कुछ हो जाएगा। 6 एपिसोड्स रींगते हुए गुजारते हैं, एक एपिसोड बस बीच में आता है। मैं आपको एक उसका वो दूं, सिनॉप्सिस दूं। जी जी। माही सस फटा हाँ फीदी दरबार ते पीर साहब ने वेख के सिर्फ मुस्कुराना उन्होंने पे, दैट्स ऑल। यही कुछ है उसके। इस एपिसोड में बेसिकली ये दिखाया है कि जो जगीदारनी जी हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी हैं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन। उनके बेटे की डेथ हुई है, बहुत स्ट्रेस है क्योंकि वो उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाई हैं, अभी तक रोई नहीं है, गम नहीं मनाया। तो वो दिखाते हैं कि जी उसकी वजह से वो बेहोश हो जाती हैं, शी गेट्स वेरी अनवेल। दूसरे एंड पे माही जो है वो शी इज़ ट्राइंग हर लेवल बेस्ट, यानी शायद उस पर ये फर्ज भी नहीं है, फिर भी वो अपने फर्ज से बढ़कर उनका ख्याल कर रही है, दवाई। हालांकि इतनी हकारत मिल रही है, चित्र खा रही है। हाँ ये नहीं, इतनी हकारत मिल रही है, इतनी उससे अभी भी चिढ़ती, यानी आई लव हर एक्टिंग है ना जी की, क्या अमेजिंग है वो जो ऐसे ऐसे करती है ना। क्या मुझे समझ नहीं आती यार, कोई ऐसा क्यों करेगा? माही की बात कर रहे हैं। हाँ देखिए, आई बिलीव ठीक है जी, उसको ये लगा कि तैमूर की जो डेथ हुई थी उसकी रीजन उसके घर वाले थे। घर वाले थे भाई, तूने तो नहीं ना कतल किया, तूने तो नहीं अपने किसी एक्स बॉयफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को कहा था कि आके उसको गोली मार दे, तो व्हाई आर यू रिपेंटिंग इट? सो इट डजंट मेक सेंस समहाउ। इसके बारे में हम पहले भी काफी दफा बात कर चुके हैं, तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि ये क्यों यहाँ पे बैठ के अपनी इद्दत गुजार रही है। जबकि अली ने लास्ट एक याद है आपने एक रिव्यू में कहा भी था कि इद्दत गुजारने के लिए अपने घर से बेहतर कोई जगह नहीं होती। और वही वाली बात हम 10 दफा रिपीट कर चुके हैं, इद्दत है, इद्दत है, इद्दत में नंगे सर वो बाहर फिर रही है, बाग में जा रही है, जेठ के साथ तो कांस्टेंट रखता है ना। हाँ कांस्टेंट है वो, तो समझ से बाहर बात। खैर इस एपिसोड में ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, इट वाज वेरी स्लो पेस्ड। आई थिंक अगर इकरा अजीज की वो जो 20 मिनट की बगैर आवाज के जो एक पूरा वो सीन थे, वो ना खिदमत अगर ना होती तो इस एपिसोड में जेन्युइनली कुछ नहीं था ना। वो क्या था? पीर साहब कैसे देख के फीदी को देख के मुस्कुराना और फीदी का सिर सोट के बैठे रहना और फीदी का ख्यालों में दरबार के ऊपर बैठ के माही के बारे में सोचना। ये मुझे आई रियली वांट कि फरहाद के कैरेक्टर को थोड़ा सा जगा दे, यानी बहुत उसको लमका दिया। ये मुझे पहले ये बताएं उस कैरेक्टर को हुआ क्या है? मुझे लिटरली गुस्सा है भाई, तू दुनिया का पहला आशिक है क्या? तेरा कौन सा ऐसा कोई वखरा दिल टूटा है? अच्छा लोगों की यहाँ शादियां टूट जाती हैं यार, बच्चे वो दरबार पे नहीं जाके बैठते, ठीक है? वो क्या करते हैं, उनके रिश्तेदार सामने खिड़की में खड़े होकर उनको इधर तंग कर रहे होते हैं, जो कि हमारे कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा सिद्रा की भाभी आई है, वो वहां से जाके हाई कर रही थी, हाय। अच्छा ठीक है, तो होता क्या है, लोगों की 20-20 साल एक साथ रहे होते हैं, छत के नीचे मोहब्बत होती है, शादी टूट जाती है, शादी छोड़े आप, शादी को एक पार्टनर चला जाता है, हाँ, दुनिया ठीक है, तो साथ वाला जो होता है वो दरबार में बैठ जाता है जाके। और तेरा था क्या? मेरे अम्मा अब्बा हैं, आई हैव नेवर सीन इतना प्यारा कपल मैंने मेरे ख्याल से शायद भी इतनी मोहब्बत वाला कपल जिंदगी में देखा होगा। एंड माय मदर पास्ड अवे
8 years तो ago, अंकल ने क्या सब छोड़ दिया? हाँ, ऐसे दरबार में बैठ गए जाके? उन्होंने अपने बाकी बच्चों की शादी की है, उन्होंने अपने जितने उन पे फर्ज थे उन्होंने वो सारे पूरे किए हैं। क्या दिखा रहे और हो ये यार? दिखाना चाहिए था कि ठीक है वो उसके गम में रहता, लेकिन गम कौन सा गम यार, तुम्हारा कोई साथ यार, देखो मैं बताऊं, आपका टाइम नहीं गुजरा हुआ उस बंदे के साथ, आपके साथ उसने कोई कमिटमेंट ऐसी नहीं की, हाँ, जो टूटी है, या आपका कुछ था नहीं, तो तुमने खुद से एग्जिस्ट कर लिया। मुझे तो गुस्सा पीर साहब, नूर भाई आप यूर माय लव, मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ सर, आप लव हैं प्लीज मेरे। अच्छा नूर हसन भाई मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे कान भी खींच सकते हैं, वो 100 बिस्मिल्लाह, और मैं उनसे अकीदत का, प्यार का और तालिब इल्म का रिश्ता है मेरा। लेकिन कैरेक्टर लिखने वाली जिसने लिखा है उनका कैरेक्टर, कि पीर साहब को यह पता था कि तैमूर ने मरना है, और शुरू के एपिसोड में पता था वो आएगी, जंज आएगी, कंधों पे आएगी, डोलियों में याद होगा। पीर साहब ने नहीं पता कि एदी बेचारी मां लाश बनी बैठी है घर अपने, उन्हें तो पता है मर गया है फिदी। मुझे लगता है चाहिए था आप पुत्र घर जा, तू इत्थे बैठ। अच्छा वो उन पीर साहब को फिदी में एक और पीर नजर आ रहा है फ्यूचर का, भाई उसने ऐसा किया क्या है? अभी तक तो खैर मुझे उसका वो कैरेक्टर जस्टिफाई नहीं हुआ। Exactly. दूसरी तरफ दिखाया कि नाहीद की फाइनली शादी हो रही है, शुक्र है, ये नहीं हो कि वो भी रोक लगा के बैठ गई कि फीदी से मोहब्बत ही बचपन की, तो मैं उसके इश्क में पागल हो जाऊं। आई एम ग्लैड उसके पेरेंट्स वाज सैड बिकॉज़ उसके पेरेंट्स ने उसको सिर्फ फोर्स किया ना, लेकिन स्टिल वो शी इज मूविंग ऑन, व्हिच इज द राइट थिंग टू डू। ठीक है, बाकी ना अगर कोई आपको रिजेक्ट कर देते तो इसका ये मतलब नहीं आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो दैट वाज अ गुड थिंग वो हुआ है। उसके अलावा रुमाना बाजी के अपने अरमान जागे हुए हैं, वो शी वांट्स के जी उनको एक इज्जत की जिंदगी। अच्छा अगेन मुझे वही है कि इतना ज्यादा आपने उनको इस तरह दिखा दिया कि उनकी ये जो खवातीन होती हैं इनकी जिंदगी का मकसद ही कोई नहीं होता सिवाय कि शादी करके घर पे आने के, which is not true। नहीं मैं एक बात यहाँ पे बहुत सॉरी की बात काट रहा हूँ, हमने बहुत अच्छी बात की है। मकसद पता है क्या दिखाया जा रहा है आजकल, चाहे रक्स बिस्मिल हो चाहे ये हो, कि ये इज्जत की जिंदगी जीना चाहती है तो काम छोड़ दो, उसके लिए शादी करना जरूरी है क्या? मतलब उसके लिए आपको कोई और इज्जतदार बंदा अपनाए, भैया आप वो कोठा छोड़ो, वो काम छोड़ो, वो जगह छोड़ो आप। ये क्या हुआ कि जी चूंकि ये इज्जत की जिंदगी जीना चाहती है, इसका हक है, तो शी वांट्स टू गेट मैरिड टू दैट। वो कहती है जी आप मेरे से निकाह कर ले, मैं जहां आपकी इतनी बांदियां वो क्या काम वालियां रहती हैं मैं भी साथ, तो भाई तुम ये काम छोड़ के पहले से ही कहीं किसी के घर पे काम कर लो। हाँ, जाओ। इस तरह दिखाया कि उसको पढ़ने लिखने का बड़ा शौक है, तुम उस्तानी बन जाओ, तुम एजुकेशन देने लग पड़ो, पढ़ी लिखी दिखाया ना, जिस तरह जोरा को दिखाया था कि जी वो पढ़ी लिखी थी तो क्यों जाती थी, तुम और भी कोई जॉब करके पैसे कमा सकती थी। चार अन्ना जी को पैसे ही चाहिए थे ना। एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि जी वो लोग गाना बजाना सब हो रहा है, लेकिन इज्जत की जिंदगी, ये तो चीजें मुझे थोड़ी सी ना अजीब लगती हैं। आप पहले खुद से कोई ऐसा काम करो ना, आप इज्जत की जिंदगी आप ना गाओ, अगला इज्जतदार भी तो आपको अपनाते हुए इज्जत महसूस करे ना फिर अपनी, हाँ कि यार हाँ ठीक है यार। देखिए मैं कुछ ऐसी औरतें होती हैं और हमारे अब इर्द गिर्द हुआ भी ऐसे है, यानी अगर आप कुछ आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जिनकी शादियां होती हैं जो उनको लेके भी आते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये सिर्फ एक वे आउट नहीं होना चाहिए औरतों के लिए। अगर आप एक अच्छा अगर आप इस तरह की गंदगी से निकलना चाहते हो, दे आर वेज, मेहनत ज्यादा है, कमाई कम है, क्योंकि अयाशी की आदत हो जाती है। सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन अयाशी तो शादी करके कौन सी कमाई रहनी है? नहीं शौहर ने रात में वेला नहीं मारनी है, नहीं, लेकिन उनको ये होता है ना खर्चा कोई उठा ले, इजी वे आउट है ना, इजी वे आउट नहीं ना ढूंढे। आप कहें कि यार ठीक है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं घरों में काम कर लूंगी, इसमें क्या है यार, मेहनत है, सारी दुनिया करती है। आप जाएं झाड़ू पोछा करें, कौन नहीं कर सकता, सब करते हैं, अपने घर की भी तो सफाइयां करते हैं ना। तो आप यही समझ लो, आपने से अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप कहीं पे पढ़ाना शुरू कर दो, सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दो, दर्जन बन जाओ, इतनी चीजें करने को। ये मुझे बस एक पॉइंट जो है ना वो ऑकवर्ड लगता है हमेशा, कि इतना उनको फैसिनेट करके दिखा दिए गए कि उफ अल्लाह, इनसे ज्यादा तो कोई मुहज्जब और अदब व अदाब वाली खवातीन ही नहीं है। तो अच्छा वफा उनमें होती है, अदब उनमें होता है, शरीफ उनमें, तो फिर भाईजान उनमें गलत होता क्या है? सब कुछ तो अच्छा दिखा देते हैं अब उनके अंदर। तो ये बात ना एक तरफ आप दिखा रहे हैं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी। मैं एक चीज आज मैंने ना, अनवर मकसूद साहब कौन नहीं जानता उनको, मतलब इतने बड़े ड्रामा निकाल, उनका आज एक आर्टिकल उन्होंने लिखा, उस पर किसी ने दोबारा से अलग से करेंगे। वो कहते हैं जी आजकल, वो कहते हैं उन्होंने उनसे पूछा कि आजकल आप ड्रामे लिखते नहीं है,
ये लिखते नहीं तो कम से कम तनकीद ही कर दे। उन्होंने कहा कि मैं ड्रामे पे तनकीद तब करूं जब मुझे आगे से ड्रामा नजर आए। कितनी बड़ी बात। यस, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक्सपेरिमेंट करने को कोई तैयार नहीं है। एक फार्मूला मिला हुआ है, वो है हर साल, अच्छा हर साल का एक फार्मूला होता। लास्ट ईयर का बहनों की राइवलरी थी, exactly. इस साल आशिक थे। अच्छा, उन्होंने एक और बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा कि अब कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो डायरेक्टर और राइटर चूज नहीं करता, अब मार्केटिंग वाले करते हैं। यकीन करें, मार्केटिंग भाई ये बिकेगा उसको ले लो। पहले क्या होता, टीआरपी के लिए। अच्छा, होता क्या था पहले, डायरेक्टर, कास्ट डायरेक्टर, राइटर देखता था यार ये मैंने कैरेक्टर जो लिखा है ना, ये आदमी इस किरदार पे आता है। अब मार्केटिंग वाले कहते हैं भाई ये बिक रहा है आजकल, इसको डाल लो, ये हो रहा है, ये हिट है। तो ये काम चल रहा है आजकल। और क्या कहे जी, जरा उसको कमिंग बैक टू खुदा और मोहब्बत, रुमाना बाजी जो है वो चाह रही है सिकंदर उससे शादी कर ले, लेकिन सिकंदर कहता है कि पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मेरी माँ जो है उसको हसब नसब ये सारी चीज़ें जो भी आप कह रहे हो उसकी बहुत परवाह है, और मैं चाह के भी नहीं कर सकता। तो ओवरऑल कुछ नहीं हुआ। फीदी जो है अभी तक वहीं पे है दरबार में। माही जो है सॉरी माही जो है वो सास की खिदमत कर रही है और बिस्ती सह रही है, और देख रही है जो फीदी उसे कहता है कि तुम वो याद है? हाँ, उसने बोला भी है, उसकी फ्रेंड जब उससे मिलने आती है रिदा, तो उसको कहती भी है कि देखो मैं तैमूर की बेवा हूँ, लेकिन अभी भी ख्यालों में मेरे फरहाद आ रहे। क्यों? मुझे थोड़ा सा ये ऑफ था फॉर मी। दिस एपिसोड वाज प्रीटी ऑफ फॉर मी, एंड आई होप, लग रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कुछ थोड़ा मुझे लगा जैसा फरहाद उसके घर आया है, शायद कुछ इस तरह हुआ है। तुसी भी आते थे, मैं भी आते थे, तुसी भी आते, फिर कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। तो आई होप कि अच्छी होगी नेक्स्ट एपिसोड। वी कैन जस्ट होप एंड प्रे। जिस तरह रक्से बिस्मिल्लाह टाइम पे आके बोर करना शुरू कर दिया था, खुदा और मोहब्बत में वही हो रहा है। तो होपफुली अच्छा चले जी, अपना ख्याल रखें, देखते रहे सिद्धार्थ डायरी। इंस्टा पे फॉलो कर लें, स्नैप पे फॉलो कर लें, अपना प्यार देते रहें। कोई कमेंट हो, सजेशन हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।